हिंदुस्तान से 1971 की जंग का बदला ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियालकोट में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर मुंह की खाएगा। जो कुछ भारत के पास बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वजीर आजम ने खबरदार किया, सिंतास मुआहिदे के बारे में भारत सोचे भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है, उसे ना रोकना। मोदी आग लगाने के बजाय आगे बढ़ने की बात करें। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। मजबूत डायलॉग होगा। कि जिस तरीके से प्लानिंग, इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग की मनसूबाबंदी की, उनकी दलेरी और दानिशमंदी के वो ज़ाती तौर पर गवाह हैं। बतौर पाकिस्तानी उन्हें आर्मी चीफ पर फ़ख्र है। ये कौम के बेटे हैं। मुसल्लह अफ़वाज को सलाम, जिसने अपनी जमा मर्दी से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। सियालकोट में पसरूर छावनी के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म का टैंक पर खड़े होकर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म से मादरे वतन को दिफा किया। तारीख़ गवाह रहेगी कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने भारतीय बिला जवाज़ जारिहत को खाक में मिलाया। पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूतों पर बेहद फ़ख्र है। ये कौम के ताज हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के अख्ताम पर पुरजोश नारे भी लगाए। भारत को जो जवाब दिया उसमें हमारे दोस्त ममालिक की खामोश रजामंदी भी शामिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, यह पहली लड़ाई थी जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ और भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। भारत के 5 तैयारे गिराए हैं और 1 UAV गिराया गया। भारत आधे कश्मीर पर बात करे या पूरे पर, कश्मीर को अब ज़ेर बहस तो लाएगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वो मामला था जिसे भारत अपने तौर पर ख़त्म कर चुका था। कहा, दोबारा भारतीय जारियत का इम्कान ज़रूर मौजूद है। मोदी कोने में लगा हुआ है और उसका सियासी सरमाया ख़त्म हो चुका है। वो बोखलाहट में कोई हरकत कर सकता है, मगर हमारा जवाब भी आएगा और आलमी बिरादरी उसे कटहरे में खड़ा कर देगी। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मअतली के इक़दाम पर भारत को ख़त लिख दिया। पाकिस्तान ने भारत के सिंतास मुआहिदे की मअतली को गैर कानूनी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक ख़त वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की तरफ से भारतीय हम मनसब को लिखा गया। ख़त में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदा 1960 में एक तरफ़ा मअतली की कोई शिक ही नहीं। भारतीय ख़त में मअतली से मुताल्लिक़ इस्तेमाल किए गए अल्फाज का मुआहिदे में वजूद ही नहीं। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। आलमी बैंक ने सिंतास मुआहिदे की मअतली से मुताल्लिक़ भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की दरख्वास्त पर मुआहिदे के फ्रेमवर्क के मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे पर मुज़ाकरात की कोई अपील नहीं की। भारतीय मीडिया पर फैलाया गया तासुर यकसर बेबुनियाद और गलत है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने रकम EFF प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की, जिसकी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के साथ रवां साल की माशी कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से राबता। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया के बहरान के हल में UAE के सफारती किरदार पर इज़हार तशक्कुर। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की हिमायत करता है। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के तनाजुर में कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत के साथ कशीदगी के बाद पाकिस्तान की साख दुनिया भर में बढ़ गई और दिफाई साजो सामान के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं जो हम 2 साल में भी पूरे नहीं कर सकते। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने लिए जहाज़ खुद बनाती है। GF-17 चीन और पाकिस्तान दोनों ममालिक में बन रहे हैं। अमरीकी सदर कतर के दौरे के बाद आज मुत्तहदा अरब इमारात जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। कतर अमरीकी कंपनी के 200 अरब डॉलर्स मालियत के 160 तैयारे खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील के लिए कतर अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। कतर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिनसे वो खुश होंगे। ईरानी सदर का अमरीकी सदर के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद के जवाब में बयान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आप यहाँ क्या हमें डराने के लिए आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। शाम पर से पाबंदियां हटाने के बयान के बाद अमरीकी सदर ने रियाद में शामी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात की। उन्हें अच्छा आदमी करार दिया। कहा, ये नई शुरुआत है। ट्रंप ने अल-शरा पर जोर दिया कि इसराइल से ताल्लुकात मामूर पर लाएं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचने से पहले ट्रंप ने कहा, इसराइल और तुर्की को शाम पर से पाबंदियां हटाने के फैसले से आगाह कर दिया है। एर्दोआन ने इसे बेहतरीन मौका करार दिया। ट्रंप ने सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में शाम पर से पाबंदियां हटाने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ताउन कौंसिल से खिताब में कहा कि वो दुनिया में अमन चाहते हैं, ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप ने गाजा में अमन के लिए यरगमालियों की रिहाई को ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की, चीन और आज़रबाईजान के खिलाफ बॉयकॉट मुहिम। भारतीय हुकूमत ने तुर्क नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया। चीन के सरकारी इदारों ग्लोबल टाइम्स और जिन्वा न्यूज़ एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद। बॉलीवुड वर्कर्स यूनियन का फिल्म साजों से फिल्म्स की शूटिंग तुर्की में ना करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश के ताजरों का तुर्की से सेब और दीगर अशिया दरामद ना करने का ऐलान। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय अवाम तुर्की और आज़रबाईजान को सयाहती मकाम के तौर पर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की थी। आज़रबाईजान के मारूफ थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के सरबराह डॉक्टर अहमद शायर ओलो का पाकिस्तान के हक़ में दलेराना मौक़िफ़। भारतीय धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कहा, आज़रबाईजान को पाबंदियों और सफरी बॉयकॉट की धमकियां देने वाले तारीख़ पढ़ लें। आज़रबाईजान के लोगों ने किसी दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। सदर आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत की। कहा, हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI से 9 मई जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। अदालत ने पुलिस को बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की इजाज़त दे दी।
अदालत ने पुलिस से 26 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। एडीसी अदालत के जज मंजर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन ने बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने की दरखास्त की थी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच दोपहर 12 बजे समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जनवरी में सजा सुनाई गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कंवल शोजब की गुफ्तगू की वीडियो लीक। कंवल शोजब कह रही हैं, बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर। अलीमा खान सियासत में आने का ऐलान करें या पार्टी को बर्बाद ना करें। कंवल शोजब ने अलीमा खान से मुताल्लिक गुफ्तगू पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि यह पार्टी की ऑनलाइन मीटिंग थी जिसको पब्लिक किया गया। पाक फौज से इजहार यकजहती और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर हैदराबाद में रैली की क़यादत पीपी रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने की। भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का आज यौम तशक्कुर बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, दहशतगर्द भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। शारा फैसल पर सदर थाने के सामने मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर मुजाहिरा। शारा फैसल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। पीआईबी कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली और पानी की बंदिश पर एहतजाज। अंचोली ब्लॉक 20 में पानी की किल्लत पर शहरी सड़कों पर आ गए। कराची में पानी की किल्लत, हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू। एमडी वाटर बोर्ड का वाटर टैंकर की जायद कीमत लेने और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के अहकामात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 10 रोज़ में रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें पानी की किल्लत की वजूहात, सबूत और सिफारिशात शामिल होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। एक्निक ने 355 अरब रुपए से ज़ायद के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में दही राबता सड़कों की बेहतरी और सयाहत से मुताल्लिक़ मनसूबे की भी मंजूरी। FBR के कस्टम्स डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम की मंजूरी। ट्रांसिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरक्की का मनसूबा भी मंजूर। FB एरिया कराची में 2 जवान बेटों ने बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। लाश को मोटरसाइकिल पर ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। मुल्ज़िमान का दावा है कि उनके वालिद कुछ अरसे से बात बात पर गुस्सा करने लगे थे। मकतूल खावर अंजुम हकीम था और उसका आबाई ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से था। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान का बयान अपनी जगह मगर वाक़े की दीगर पहलुओं से भी तहक़ीक़ात की जा रही हैं। कराची की शीरी जिना कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मुनीर अहमद के नाम से हुई। साइट एरिया में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मर्द व खातून जाँ बहक। नौमई को जिना हाउस हमले समेत दीगर 14 मुकदमात का जेल ट्रायल। 14 मुकदमात का हफ्ते में 4 दिन जेल ट्रायल कराने का फैसला। मंगल, बुध, जुमेरात और हफ्ते के दिन मुकदमे के जेल ट्रायल होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। 9 मई के मुकदमात का जल्द फैसला करने के लिए जेल ट्रायल तेज़ किया जाएगा। जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला, जेल ट्रायल जारी रहेगा। लाहौर थाना शादमान जलाने समेत 14 मुकदमात का जेल ट्रायल भी जारी है। लोधरा में लड़की से ज्यादती के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। मुलजिम को 15 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुजरिम ने 1 साल कबल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। कराची के इलाके दुम्बाकोट से मदरसे से 14 साल के लड़की की लाश बरामद। कत्ल और बदफेली के दिफात के तहत दर्ज मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मदरसे के उस्ताद ने साथियों के साथ मिलकर भाई से बदफेली की, गला दबाकर कत्ल किया। किमाड़ी तारा चांद रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लांढी में फैक्ट्री के गोदाम से 1 शख्स की लाश मिली है। नॉर्थ कराची में 1 डाकू मारा गया।
गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई ज़मीनी हमलों में तेज़ी, 24 घंटों में 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बम हमलों के मनाज़िर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमले में याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रफ़ा शहर में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तलात। गजा इमदाद की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। रूस, चीन, बरतानिया ने अमरीका इसराइल मुश्तरका इमदादी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुसलमानों को इसके खात्मे के लिए आगे आना होगा। JUI मीडिया सेल के नुमाइंदों से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोयटा में आज अजीम उश्शान मिलियन मार्च होगा। पाकिस्तान के अवाम और जमीयत उलमा इस्लाम फ़लस्तीन के अवाम के साथ थे और रहेंगे। इदारों के खिलाफ पोस्ट करने पर 8 अफराद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी मर्दान में एडिशनल SHO मोहम्मद करीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तमाम अकाउंट्स के खिलाफ बाकायदा शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम को टास्क दे दिया गया। भारतीय फौजी तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 100 वोटों नोटिस। BJP रहनुमा विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। विजय सिंह ने जो मध्य प्रदेश के वजीर हैं, एक तकरीर में सोफिया को दहशतगर्दों की बहन कहकर मुखातिब किया था। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने अब तक विजय शाह को बरतरफ न करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में कांग्रेस ने कहा, विजय शाह का बयान BJP की बीमार जहनीत का आकाश है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हालिया कशीदा सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग दी थी। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पाकिस्तानी आज़मीन हज ने भी खुशी का इजहार किया है। आज़मीन हज ने अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के ढोल के थाप पर भंगड़े। हटियाबाला में रैली। लीपा सेक्टर में फौजी जवान के पास पहुंचकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा, हाफजाबाद में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। पेशावर में फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल्स में यौम तशक्कुर और अगज़ई खैबर मोहम्मद, बाजोड़, दीगर, स्वात और चित्राल में भी तकरीबात और रैलियाँ। कराची के इलाके लियारी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू का सोशल मीडिया पर तंजिया और मुज़ाहका खेज अंदाज। लिखा, सब पाकिस्तानियों की हरकत है। इन बदमाशों ने डसॉल्ट कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज बिकवा दिए, जिसे जंग में चीनी हवाई जहाजों ने मार गिराया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा जा रहे हैं। सीनियर यूक्रेनी ओहदेदार की तस्दीक। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की नहीं जाएंगे। रूस का वफ्द जंग के हल के लिए यूक्रेन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। क्रेमलिन के मुताबिक वफ्द में मुशीर, रूसी सदर, आला अस्करी, सिफारती और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। अमेरिका ने तुर्की को मिसाइल और उससे मुताल्लिक़ा आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुताल्लिक़ा आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 बिलियन है। तंडोलायार के गोट में 2 बच्चों की लाशें तालाब से मिली हैं। बच्चों की शनाख्त 3 साल के समीर और 4 साल के आज़ान के नाम से हुई। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि खेलते हुए तालाब में गिरे। सिंध यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर तालिबात का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हॉस्टल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात की अदब फराहमी पर मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक हॉस्टल की मुंतजिमा को ओहदे से हटा दिया गया। तालिबात के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी।
और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज़ के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।